एक 3 साल का बच्चा अपनी माँ का सूटकेस उठाकर लाता है और उस सूटकेस में अपने छोटे छोटे कपड़ों को रखने लगता है। जब माँ ये देखती है तो कहती है कि बेटा तू ऐसा क्यों कर रहा है। तभी वो कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत बदबू आती है, मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने माँ बाप के पास जा रहा हूँ, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। ये बात सुनकर वो माँ रोने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुझे तो हमारे अंदर से ही बदबू आती है, तू आगे चलकर क्या करेगा। आखिरकार इतना छोटा सा बच्चा कहाँ जाने की जिद कर रहा था और वो अपने कपड़े क्यों पैक कर रहा था। इस बच्चे की कहानी क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब कहानी विस्तार से। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से। आगरा से 15 किलोमीटर दूर एक गांव होता है। उस गांव में एक परिवार रहता है। परिवार में 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों के माता पिता हैं और उनमें से जो सबसे छोटा बच्चा होता है, जिसका नाम टीटू होता है, टीटू से पूरा घर परेशान था, क्योंकि टीटू किसी को भी शांति से नहीं रहने देता है। अक्सर टीटू उल्टी सीधी बातें किया करता है। एक दिन की बात है, टीटू की माँ कहीं पर जा रही होती है, तभी वो एक साड़ी पहनती है और साड़ी पहनकर जैसे ही कमरे से बाहर आती है, जो टीटू आंगन में खेल रहा था, जिसकी उम्र 3.5 साल होती है, तो वो कहता है कि छी कितनी गंदी साड़ी पहनी हुई है, आप तो बहुत बेकार साड़ी पहनती हो, मेरी पत्नी तो 2000 रुपये की साड़ी पहनती है। अब ये बात एक माँ सुनती है तो अपने बेटे को आंगन से गोद में उठा लेती है और कहती है कि बेटा तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है, क्या बुराई है इस साड़ी में, ये साड़ी तो बहुत अच्छी है। तभी वो कहता है कि अच्छी नहीं है, आपको नहीं पता, साड़ियाँ तो बहुत सुंदर सुंदर होती हैं, आप तो मुझे मेरे घर ही नहीं जाने दे रहे हैं, वरना मैं आपको साड़ियाँ भी दिखा देता। अब वो महिला इस बात को आए गई कर देती है और वहां पर चली जाती है जहां पर उसे जाना होता है, लेकिन वो वहां से कुछ दिनों बाद आ जाती है। कुछ दिन बीतते हैं, तभी टीटू घर में कलेश करने लगता है और माँ के सूटकेस में अपने छोटे छोटे कपड़ों को रखने लगता है, क्योंकि टीटू जब से पैदा हुआ था, जब से उसने बोलना सीखा था, वो हमेशा ये कहा करता था कि तुम बहुत गंदे रहते हो, तुम बहुत छोटे से घर में रहते हो, यहाँ पर मेरा दम घुटता है, मेरा तो कहीं और पर घर है, मैं तो वहाँ पर एक ना एक दिन जाकर रहूँगा। अब इस बात को टीटू आज सिद्ध करने लगता है। टीटू माँ के सूटकेस में कपड़े पैक करता है, तभी माँ देखकर कहती है कि बेटा ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो एकदम गुस्से में आकर कहता है आज तो मैं अपने घर जाकर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब ये बात गांव वालों और आसपास के पड़ोसियों को पता चलती है तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पर टीटू के पिता से कहते हैं कि तुम्हारे बेटे पर मानो या ना मानो कोई ऊपरी चक्कर है, तुम अपने बेटे का इलाज क्यों नहीं करा रहे। तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी टीटू का पिता कहता है कि ये मेरे घर का मामला है, जो होगा मैं आप देख लूंगा, मैं इन बातों को नहीं मानता, कोई ऊपरी चक्कर नहीं होता, मेरा बेटा बिल्कुल सही है, इसे कोई भी परेशानी नहीं है। गांव वाले मुंह चढ़ा लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मर्जी, तुम जानो, हमने तो भलाई के लिए तुम्हें बताया था कि तुम्हारे बेटे के ऊपर किसी आत्मा का साया है, अब तुम मानो या ना मानो, क्योंकि ये बहुत दिनों से ऐसी हरकतें कर रहा होता है। जब पूरे गांव वाले मुंह चढ़ाकर चले जाते हैं तो टीटू के पिता को गुस्सा आ जाता है और वो अपने 3.5 साल के बेटे को झंझोर देता है और कहता है कि तू चाहता क्या है, आखिर तेरी परेशानी क्या है, तुम्हें जो भी दिक्कत है मुझे आज खुलकर बताओ। लेकिन टीटू 3.5 साल का था। अब वो रोने लगता है। माँ बेटे को आंचल में छुपा लेती है और चुप करा देती है और कहती है कि कितनी अच्छी बातें तो करता है, क्यों बच्चे को धमका रहे हो, ये सारी बातें ऐसे नहीं बताएगा, प्यार से बताएगा। इसके बाद टीटू की माँ अपने बेटे को प्यार में लेती है। उधर ही टीटू के पिता बैठे हुए होते हैं। तभी कहती है कि हाँ बेटा बताओ तुम्हें कहाँ जाना है। तभी टीटू कहता है कि मुझे आगरा फलानी मार्केट में जाना है, जहाँ पर मेरी राकेश रेडियो के नाम से दुकान है और उस दुकान से ही हमारा काम चलता है और वो मेरे नाम से दुकान है, मेरा नाम राकेश था, तुम लोगों ने मेरा नाम टीटू रख दिया है, मेरी वहाँ पर पत्नी भी है, मेरी माँ है, मेरे पिता हैं और मेरे 2 बच्चे हैं, फलानी कॉलोनी में मेरा घर है, मुझे वहाँ पर जाना है, मैं तुम्हारे पास नहीं रहना चाहता, क्योंकि मैं तुम्हारा बेटा हूँ ही नहीं, तो मैं यहाँ पर कैसे रह सकता हूँ। अब यहाँ पर टीटू का पिता अब अपने बेटे को पुचकारते हुए कहता है बेटा तुम यहाँ पर कैसे आ गए, अगर तुम वहाँ के रहने वाले हो,
ऐसा कैसे हो सकता है? तभी टीटू कहता है कि एक दिन मैं दुकान से अपने घर जा रहा था, तभी दो लोग पीछे से मेरे ऊपर वार करते हैं और कुछ इस तरह से मेरे ऊपर वार किया जाता है कि जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं आपके घर में आ जाता हूँ। अब इस बात को सुनकर वो घर वाले हैरान रह जाते हैं कि एक 3 साल का बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अब जो टीटू का पिता होता है शाम को सो तो जाता है, लेकिन उसको अपनी चारपाई पर नींद नहीं आती है, क्योंकि जो किस्सा उसके बेटे ने सुनाया है वो किस्सा यहाँ पर टीटू के पिता ने टीवी पर भी देखा था और अखबारों में भी पढ़ा था। ये घटना उस समय काफ़ी चर्चित होती है। उन लोगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। उसके बाद जैसे ही सुबह होती है, सुबह होते ही जो टीटू का पिता होता है अपने सबसे छोटे बेटे से कहता है कि अशोक, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ और तुम आगरा की इसी कॉलोनी में जाना और जहाँ पर ये राकेश रेडियो के नाम से दुकान बता रहा है उस दुकान की छानबीन करना, और ये अपनी पत्नी का नाम ऊषा बता रहा है उस पत्नी से भी मिलकर आना। अब यहाँ पर टीटू का बड़ा भाई अशोक वहाँ से चल देता है और उसी जगह पर पहुँच जाता है, उसी मार्केट में जहाँ पर वो दुकान बताई गई थी। अब यहाँ पर अशोक पूरी मार्केट में दुकान ढूंढता है, लेकिन अशोक को जिस पर लिखा हुआ होता है राकेश रेडियो वो बोर्ड कहीं भी नहीं नजर आता है। अब अशोक एक दुकान के सामने हार थक कर बैठ जाता है और सोचता है कि छोटा है, वैसे ही ऐसी बातें कर रहा होगा, लेकिन तभी उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जो बोर्ड फटा हुआ था। अब वहां पर अशोक उसके नजदीक जाता है और उस बोर्ड को पढ़ने की कोशिश करता है। वहां पर वो बोर्ड राकेश रेडियो के नाम से ही होता है, जिससे अशोक के कदम पीछे हट जाते हैं और वो थोड़ा सा डरने लगता है कि कहीं मेरे भाई पर किसी भूत प्रेत का साया तो नहीं है। अब इसके बाद उस दुकान के पास जहां पर वो बोर्ड पड़ा हुआ था उस दुकान पर एक महिला बैठी हुई होती है। अशोक उस महिला से पूछताछ करता है और कहता है कि आपका नाम क्या ऊषा है? तो वो कहती है, अरे हाँ, मेरा नाम ऊषा है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तो वो कहता है कि तुम्हारे पति ने हमें तुम्हारा नाम बताया है। ऊषा की आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसको उसके पति की याद आ चुकी थी। वो कहती है, क्यों मजाक कर रहे हो? इतनी उम्र भी नहीं है जैसी बातें कर रहे हो। मेरा पति तो बहुत दिन पहले इस दुनिया से जा चुका है। तो वो कहता है कि तुम्हारा पति हमारे घर जन्म लेकर आया है और उसका नाम हमने टीटू रखा है, लेकिन वो अपना नाम राकेश बता रहा है और उसने ही मुझे इस दुकान का पता दिया था। यहाँ पर ऊषा को भी इन बातों पर यकीन होने लगता है क्योंकि उसकी दुकान पर एक अनजान व्यक्ति आया था और उसने उसका नाम बताया था। तभी वो कहती है कि अच्छा, उसे ये सब बातें पता है तो फिर उसने हमारे घर का पता भी दिया होगा। तो वो कहता है कि हाँ, तुम्हारे घर का पता भी दिया है और तुम्हारे बच्चों के बारे में भी बताया है और तुम्हारे सास ससुर के बारे में भी बताया है। इतने कमरे तुम्हारे घर में हैं, मुझसे उसने ऐसा कहा है। मुझे तो नहीं पता, लेकिन उसने मुझे कहा है कि वो तुम लोगों से मिलने की जिद करता है। रात को भी वो उठकर चलने लगता है, घर के दरवाजे खोल लेता है और कहता है कि मुझे अपने घर जाना है। इसके बाद जो अशोक होता है और कहता है कि अगर आपको कभी भी फुर्सत मिले तो जरूर मेरे भाई से मिलने के लिए आना, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है। वो उस घर को स्वीकार ही नहीं करता है, कहता है बहुत गंदा घर है। मेरी पत्नी तो बहुत अमीर थी, मैं बहुत अमीर था, हमारे पास 2 गाड़ियाँ होती हैं, तो आप जरूर आना, शायद कुछ अच्छा हो जाए, हमारा भाई ठीक हो जाए। और अशोक अपने घर का पता ऊषा को दे आता है। ऊषा इन बातों को सुनकर उसके पैर जमीन पर नहीं टिकते हैं। वो दुकान का शटर तुरंत नीचे खींचती है और अपने घर की तरफ चल देती है। अपने सास ससुर के पास पहुंच जाती है। अब वो वहां जाकर डायरेक्ट ही अपनी सास के पास बैठती है और कहती है कि माँ जी, आज तो मैंने एक बहुत अचंभित बात सुनी है। एक लड़का मेरे पास आता है और कहता है कि मेरा जो छोटा भाई है वो मेरा पति है, आपका बेटा राकेश है, और उसने हमें वहां पर मिलने के लिए बुलाया है। और राकेश बहुत ज्यादा यहाँ पर आने की जिद करता है। ये बात सुनकर एक माँ खुश भी होती है और रोने भी लगती है, क्योंकि इन बातों से उसे अपने गए हुए बेटे की याद आ जाती है। और खुश इसलिए होती है कि उसके बेटे ने दूसरा जन्म ले लिया था। लेकिन वो अपनी इस कश्मकश को पक्का करने के लिए अब दूसरे दिन पूरे परिवार के साथ अशोक के घर पहुंच जाते हैं, जो टीटू का होता है, उसके घर पहुंचते हैं।
अब जैसे ही पूरा परिवार टीटू के घर पहुंचता है तो टीटू की नजर उस गाड़ी पर पड़ती है और वो भागकर उस गाड़ी के पास जाकर दरवाजा खोल देता है और दरवाजा खोलते ही अपने पिता के पैर छूता है, माँ के पैर छूता है और अपनी पत्नी से कंधा हड़ाकर जो उसके घुटनों तक आता है और कहता है, कैसी हो उषा, मेरे बच्चे ठीक हैं। ये पूरा परिवार टीटू के घर में आकर बैठ जाता है, लेकिन टीटू अपनी माँ से कहता है कि आप कैसे हो, आपकी सेहत कैसी है, घर परिवार सब ठीक है, मेरी दुकान कैसी चल रही है। और सेन चलाकर अपनी पत्नी को चुपके से अपने पास बुलाता है। ये बात देखकर उषा भी थोड़ी सी एहसास करती है कि ये सच में कहीं राकेश तो नहीं है जो ऐसा मेरी तरफ कर रहा है। अब यहाँ पर जो उषा होती है राकेश की बगल में आकर बैठ जाती है। तभी यहाँ पर राकेश उर्फ टीटू कहता है, बताओ तुम कैसी हो। कई ऐसी बातें टीटू अपनी पत्नी को बताता है जो उषा और राकेश के बीच की बातें थीं, जिनके बारे में शायद किसी को पता भी होना मुश्किल बात थी। उषा को यकीन हो जाता है कि ये राकेश ही है। अब यहाँ पर जो टीटू होता है वो अपने पिता से कहता है, पिताजी मेरी गाड़ी को क्यों नहीं लेकर आए, आप इस दूसरी गाड़ी को क्यों लेकर आए हो। तभी वो पिता कहता है कि बेटा उस गाड़ी से हमें तुम्हारी बहुत याद आया करती, इस वजह से हम उस गाड़ी को लेकर नहीं आए। वो गाड़ी हमने बेच दी है क्योंकि उस गाड़ी को देखकर तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी माँ दिन रात रोया करती हैं। यहाँ पर टीटू कहता है, अब रोने की जरूरत नहीं है, दोबारा आ चुका हूँ, अब किस बात की परेशानी है। बच्चों से भी बहुत सारी बातें करता है और अपनी माँ से बहुत सारी बातें करता है जो उस माँ और बेटे के बीच में थी। पिता को भी कुछ राज की बातें बताता है। अब उन लोगों को यकीन हो चुका था, लेकिन वो लोग अब उसको अपने घर तो नहीं ले जा सकते क्योंकि उन्हें पता है कि ये उन्हीं का बेटा है। अब वो सभी उस गाड़ी में बैठकर चलने लगते हैं। तभी टीटू घर में शोर मचा देता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे अपने इन वाले माँ बाप के पास रहना है। और वो गाड़ी में जबरदस्ती जाकर बैठ जाता है। उषा कई बार उतारने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उतरता है। तभी जो टीटू के इस जन्म के माँ बाप होते हैं वो कहते हैं, कोई बात नहीं, आप इसको अपने साथ ले जाइए और कुछ दिन रहने के बाद हमारे पास भेज देना। ये बात डिसाइड हो जाती है, तय हो जाता है। तभी टीटू का बैग पैक करके उस गाड़ी में रख दिया जाता है। टीटू को लेकर वो परिवार घर आ तो रहा था, लेकिन अब भी उनके मन में कई कशमकश चीजें होती हैं। अब जैसे ही टीटू की जो आगरा मार्केट आती है तो उससे ही दूर गाड़ी को खड़ा कर देते हैं और टीटू के पिता कहते हैं कि अगर तू राकेश है तो चल अपनी दुकान पर चल। तो टीटू एक हंसी हंसता है और कहता है कि पिताजी मुझ पर भरोसा नहीं है। तो वो उन सब के आगे चलने लगता है और अपनी दुकान में जा पहुंचता है। दुकान को ऐसे देखता है कि मानो जैसे कितने दिनों में इसको अपनी मनपसंद चीज मिली हो। पूरी दुकान को देखकर कहता है कि उषा तुमने दुकान को अच्छे से नहीं रखा, तुमने कई चीजें बदल दी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो चीज जहां पर थी वो वहां पर ही मुझे अच्छी लगती है। तुम्हें पता है ना, मेरा सामान अगर वहां पर नहीं मिलता है जहां मैंने रखा है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। उषा को इस बात पर यकीन हो जाता है। अब दूसरा टेस्ट वो करते हैं, अपनी गाड़ी को घर से काफी दूर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि अगर तू हमारा बेटा है तो घर जाकर दिखाना। तो यहाँ पर 3.5 साल का बच्चा रौब में चलता है और कहता है, अपने घर जाने में कैसी शर्म है। पूरा परिवार उसके पीछे चल रहा था और वो अपने घर में ही जाकर घुसता है, सारी चीजों को दिखाता है और वो अंदर जाकर एक ऐसी चीज लाता है जो उसकी पत्नी से जुड़ी हुई थी। जिस 2000 रुपए की साड़ी के बारे में वो बात करता है, उसकी पत्नी ने याद के तौर पर आज भी वो साड़ी उस गोदरेज में अलमारी में संभाल कर रख रखी थी। तभी वो कहता है कि उषा यही है ना वो साड़ी जो मैंने तुम्हें सबसे महंगी करके गिफ्ट के तौर पर दी थी। उषा को पक्का यकीन हो जाता है, पूरे परिवार को यकीन हो जाता है। जो राकेश के माँ बाप होते हैं वो उसे गले लगाते हैं और कहते हैं, ऊपर वाले ने तुम्हें दिया तो सही लेकिन बहुत देर लगा दी। अब इसके बाद वो कहते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया, क्यों किया। तो वो कहता है कि माँ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो 2 लोग होते हैं, उन दोनों का नाम राकेश को याद होता है। दूसरे दिन राकेश के माँ बाप पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर सारी कहानी 3.5 साल का बच्चा पुलिस वालों को बताता है। पुलिस वाले यकीन तो नहीं कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस वाले उस बच्चे के कहने पर उन लोगों को अरेस्ट करते हैं, क्योंकि पुलिस वाला उनमें एक बहुत अच्छा होता है, उस बच्चे की बात को सुनकर उन लोगों को अरेस्ट किया जाता है। जब उनसे पूछताछ की जाती है तो कुछ सबूत राकेश ऐसे देता है जिनसे तय हो जाता है कि इन्हीं लोगों ने राकेश के साथ गलत किया था।
जो टीटू होता है और टीटू उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा देता है। टीटू की गुत्थी सुलझ चुकी थी। टीटू अपने उस घर में बहुत दिन रहता है, लेकिन उसके बाद उसे अपने असली माँ बाप के पास ही जाना होता है, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं रह सकता। लेकिन उनका ये चलता रहता है कि कुछ दिन टीटू उस घर में रहता है और कुछ दिन अपने नए माँ बाप के पास रहता है। टीटू जब बड़ा होता है तो टीटू विदेश चला जाता है, क्योंकि टीटू का घर अच्छा था। जो पहले जन्म में माँ बाप होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, तो वो उसे पढ़ाई करने के लिए विदेश भेज देते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाले बटन को ऑल पर सेट करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।